अगर खड़ा हो नहीं, उधार नहीं फिर तो सच घर आओ भाई। हाँ वही अगली चौपाल वहीं कर लेते हैं। तो सर अगली जो लोग चौपाल वही। अगली चौपाल वहीं दिसंबर की कर लेते हैं। भूमंडलीकरण, सुनिए सुनिए, भूमंडलीकरण और बाजारवाद ने इतना हमको बर्बाद कर दिया, हमारी संस्कृति को, खान पान की संस्कृति। आज 4 बीमारियां आम हो गई, थायराइड, फैटी लीवर, शुगर, बीपी, और ये सब आप किसका निदान आपके भोजन में। आज के 11 साल पहले यहाँ मैंने और 400 लोगों को अभिव्यंजन करवाया, उसकी याद कर रहे लोग, और उसमें पना फलोरी था, फरा था, दाल भरी पूरी थी और कैला था। आप सोचिए आज भी लोग कह रहे हैं कि विशा जी फिर कब करवाएंगे, और 400 लोगों का भोजन केवल 18,000 हुआ था। आश्चर्य करेंगे आप। तो हम भोजन के बारे में ये कहना चाहते हैं कि अभी 15 दिन पहले लखनऊ को द सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, इसका हिंदी में अनुवाद होता है स्वाद का शहर। लखनऊ को यूनेस्को विश्व की बड़ी संस्था है, वो मान्यता देती है। तो उसके बाद ये हुआ कि अभी 1 हफ्ता पहले मुझे और एक नवाब साहब, दोनों लोगों को बुलाया गया दूरदर्शन। उनको मांसाहारी बोलना था, मुझे शाकाहारी बोलना था, तो खैर हमने उनको बड़ा टाइम दिया। अब वो जो मांसाहारी भोजन बता रहे थे, शीरमार, कबाब, अरे टुंडे उंडे वाला क्या होता है, अनुहारी, और 2-3 चीज़ें। तो मैंने कहा कि समय की बाध्यता है, अन्यथा मैं आपको कम से कम 105 व्यंजनों की बात करता हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ भोजन को प्रसाद माना गया। हमारी परंपरा, भारतीय परंपरा में जब हम भोजन करते हैं, तुलसीदास ने लिखा कि जनकपुरी में जब बाराती गए तो पंच कवर कर भोजन जेवन लागे। पंचकौर का विधान, आप भोजन कीजिए। एक तो हम जूता चप्पल पहन के ऐसी जगह भोजन करते हैं, भोजन से ही आपका पूरा स्वास्थ्य सुधर सकता है, पूरी शक्ति। हम लोग इस समय 71 साल की उम्र में हैं, तो कभी कभी लोग कहते हैं आपके बाल उनका केवल सरसों के तेल में लगाता हूँ। आज भी अगर आप एक प्रयोग कर लीजिए, केवल शुद्ध सरसों का तेल पेरवा के आप अपने घर में रखिए, आधी बीमारी का। क्योंकि तेल कैसे बन, अभी एक रिपोर्ट आई है 15 दिन पहले, सुनिए बहन जी, ये बात है, इनको सुनो, बूढ़े लोग, मैं आपको एक बात जरूरी बात बताऊँ। अभी एक केमिकल है, रसायन हेसिन, उसमें पानी जैसा होता है, उसमें लौंग डाल दीजिए, मूंगफली डाल दीजिए, अखरोट डाल दीजिए, बादाम डाल दीजिए, सब तेल लेकर। ये तो नेपाल में जाना, नेपाल में विशुद्ध लौंग मिलती है, जब आप कुइया में उनको दिए तो वो लौंग उसका तेल निकाला होता है। तो थोड़ा सोचिए कि हमारे यहाँ खास करके ब्राह्मण, हम लोग तो पता नहीं कितने लोगों को भोजन बनाए अपने हाथ से बनाए। तो ये पंचकौल क्या है, स्वानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, और बहुत सारे मंत्र हैं। उसके बाद हम भोजन ग्रहण करते हैं, और भोजन को जब प्रसाद के रूप, जैसे भगवान के पास आप जाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, तो लड्डू नहीं रह जाता, तो प्रसाद रह जाता है। तो ये परंपरा हमको, इसको, और ये हमारी माताएं जो हैं, बहनें हैं, जो आप ही लोग कर सकती हैं। देखिए एक बात मैं जाना हूँ, मैं तो कई देशों की यात्रा की हूँ। मैं जब मैं मॉरिशस वहाँ गया, तो जो यहाँ के गेरमिटिया मजदूर गए थे, तो दाल भरी पूरी वहाँ मैंने देखा, अद्भुत थी, जैसे रुमाली रोटी, कैसे उसमें उन्होंने वो दाल भरी होगी, कैसे उसको भेजा होगा, सारी चीज़ें। तो आज की खान पान की परंपरा वहाँ, लेकिन लखनऊ में, अभी लखनऊ की बात करो, ये जो व्यंजन है ये वैश्विक है। हम तो कहते हैं कि हम तो पहले बहुत सारे काम हमको रिटायरमेंट हुआ, अन्यथा हम एक ठीक गोपाल जी, एक हम काउंटर अभी थारा, केवल आप थारा की ब्रांडिंग कर दीजिए, बाटी चोखा कर रहा है, मोमो चल रहा है, तो आप देखिए कि उसकी मार्केटिंग कितनी हो जाएगी, लेकिन हम मार्केटिंग नहीं कर पा रहे। आज वो सब जोमेटो फेमेटो जितने आ रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। देखिए अवधि में तमाम व्यंजन हैं जो भाप से बनाए गए थे, जिसमें थारा तो मुख्य बखौरी है, पन गुझवा पता नहीं आप लोग खाया कि नहीं है, जो पानी से भुजिया बनाई जाती है, उसमें सौंठ, अजवाइन, गुड़, ये सब औषधि चीजें रहती। तो मित्रों आपको नई पीढ़ी को ये बहुत जरूरी हमारा का फर्ज बता, क्योंकि अभी देखिए 40-45 साल के अभी 1 महीने में करीब 20 बच्चे हार्ट अटैक,
ब्रेन हैबिट आप क्या, ये बहुत जरूरी है। और मैं तो अभियान चलाना चाहता हूँ, और ये अभियान में हमारी मातृशक्ति है, आप ही लोग इसको सहयोग कर सकते हैं। और फिर किसी दिन चर्चा करें किसी व्यंजन की। लेकिन इस समय जिस दिन मैं गया तो नवाब साहब बता रहे थे कि बकरे की आंत निकाल के उसको जो है साफ कर रहे थे। हमने कहा बंद करो, हमने कहा हम तो नहीं देख पाएंगे नवाब साहब से। हमने कहा देखिए तुम्हारे यहाँ एक ही 12 मास तक कोई तुम्हारे बिल्ली नहीं, अब इस समय चल रहा है। अच्छा कितने लोग बढ़ई खाएंगे, बढ़ई देखिए है ना? इस समय जो ज्वार होती है और ये उड़द से बनता है, और विशुद्ध रोटी में हाँ आलू से बहुत सारे व्यंजन हैं। तो मेरे कहने का मतलब है ये परंपरा अगर आप अपने हस्तांतरित नहीं करेंगे। आज दीदी हैं उनको 50 साल से रेडियो को सुन रहे हैं, अब तो इतने गाने बजाने वाले आ गए हैं उनको पता नहीं कि सोहरे की नकटा है कि नकटा। अभी एक हफ्ता पहले रेडियो में सुनता हूँ तो वो महिला गा रही थी नकटा और कह रही थी सोहर। इतना भ्रम पैदा कर दिया गया है आपको मालूम। तो मेरा आपसे विनम्र हाथ जोड़ के विनती है कि इतने देखिए जरूरी नहीं कि हम एक आदमी जो है कहते हैं कि अकेला चना फाड़ नहीं, तो शुरुआत तो कीजिए। और मैं तो ये उसी दिन से मैंने संकल्प लिया है कि रोज 2 डिशें आ रही, अयोध्या से आई है, अम्बेडकर नगर से आई है, सीतापुर से। आप लोगों से मेरी निवेदन अपनी वार पर या तो लोग सब सरकार लगी, अभी बहुत सारे जैसे कठोर है। अब गल का जो है हमें लगता है नई पीढ़ी नहीं जानती, नहीं जानती, लेकिन आप गल का आम का मूल इसमें मूली का है, लौकी का भी लोग बनाते हैं। आप जरा कभी बना कर खा के देखिए तो लोग प्राकृतिक होते। और बहुत सारी चीजें हमने लगभग 10 श्रेणियों में विभाजित किया है। भोजन के 4 प्रकार, चोष, लेह, पेय। तो आप कुछ भोजन चूस के खाते हैं, कुछ दांत से चबा के खाते हैं, कुछ चाट के और कुछ पीते हैं, जैसे व्रत होता है। तो अब एक आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा, सबसे बड़ा धोखा आप लोग व्रत करते हैं। व्रत फला आप किसी दिन एक दिन संकल्प लीजिए कि दोपहर तक आप कुछ नहीं खाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पेट से फफूंदी यानी सफ़ेद पपड़ी पड़ती है। वो क्या डिटॉक्स, जो डिटॉक्स की आप बात करो, डिटॉक्स तो हमारे यहाँ डिटॉक्स यही था, व्रत था। उपवास कोई कर ही नहीं रहा, व्रत करते हैं तो फलाहार की जड़ा खा मूंगफली, गंजी, आलू, भुजिया जितना मिल जाता है। और तो होटल वालों ने क्या कर दिया है, व्रत की थाली बना रहे हैं। आप जान लीजिए अगर तेल और घी आपके हाथ का नहीं है तो उसकी शुद्धता कोई गारंटी नहीं। और भी 15 दिन पहले आप देखिए आपके लखनऊ जो बड़ी प्रतिष्ठान थे सब में छापा तो पकड़ेगा। नहीं, वो समय आ गया है। हालांकि एक बात मैं आपको बता, अब हमारी नई पीढ़ी बड़ी जागरूक होगी हर चीज़ में। मैं तो गांव से जुड़ा हूँ, गांव के नए बच्चे अपनी कल्चर को अपना रहे हैं, संस्कृत जोड़ रहे हैं। एक ऐसा समय आया, मैंने जो बात की बाजार बात की, तो ये भूमंडलीकरण आया, बाजारवाद के रंग पर आया। उसका मुख्य हथियार था विज्ञापन। अगर वो कह देते हैं रामदेव बाबा की ये शहद मेरा शुद्ध है, सबसे ज़्यादा रामदेव ज़्यादा इसमें भ्रष्टाचार बचाएगा, तो आप उसको मान लेते हैं। जैसे विज्ञापन कहा गया, दाढ़ी मर्दों की बनती है लेकिन स्त्रियों को गाल रखा जाता है कि दाढ़ी बनाओगे तो स्त्रियों लेता है। ये विज्ञापन का भ्रम जाना, और इसके टारगेट में कौन है, युवा पीढ़ी। हम लोग नहीं बन रहे। तो आप जो हमारी नई पीढ़ी है उसको आप सब यहाँ जो है हमारी परंपरा के हैं, तो हम लोग इसको सुधार करते हैं। हम तो अपने घर से शुरू किया जाए, और घर में जो भोज्य पदार्थ बनते हैं, चाहे जलपान हो, चाहे नाश्ता हो, चाहे जो हो, वो शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हम एक आखिर देर में आए तो